पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने कौमी क्रिकेटर से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मुलाकात में खिलाड़ियों को सिलेक्शन के हवाले से एतमाद में लिया गया। और इस मुलाकात का अगर जिक्र किया जाए तो 29 मजमूई तौर पर वो खिलाड़ी थे जिन्होंने काकुल कैंप में हिस्सा लिया था। उसमें से 28 खिलाड़ी इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए जो कि पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर है, वो उम्र की अदायगी के लिए कल शब जो है वो रवाना हो चुके थे, तो वो इस मुलाकात में शरीक नहीं थे। इस मुलाकात में सेलेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहाब रियाज, उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक जो माफ़ कीजिएगा इस मुलाकात में शरीक थे। उसके साथ साथ उस्मान वाला और चीमा साहब भी, हसन चीमा साहब भी जो है इस मुलाकात में शरीक थे। बिलाल अफजल, मुझे हैरत होती है कि वो सेलेक्टर बने हुए हैं, पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा सिलेक्शन का जो है मयार है, कौन सी वो सिलेक्शन उन्होंने माजी में की है, ये किस सतह की टीमों के साथ वो काम कर चुके हैं, आज भी इस मुलाकात में शरीक थे। बिलाल अफजल वो शख्स हैं जो कि निगरान जो गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसके में एक सूबाई वजीर रह चुके हैं और बताया जाता है कि वो एक कि बड़े एक लैंडलॉर्ड है, वालिद साहब उनके, और बड़ा उनका कारोबार है, तो इस वजह से उनको वहाँ पर निगरान गवर्नमेंट में जो है वो वजारत मिली थी। और उसके बाद अब फिर वो मोहसिन नकवी का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए, तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बल्कि उसके साथ साथ वो अब सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है और सिलेक्शन कमेटी में मुख्तलिफ फैसले करने में उनकी जो है वो आरा शामिल होती है। ये वो लोग हैं जो कि मुस्तकबिल करीब में है कोई नया सेटअप आए चले माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा सा गला ख़राब भी है, कि वो लोग हैं जो मुस्तकबिल करीब में नया सेटअप आएगा चले जाएंगे, लेकिन इनके फैसले पाकिस्तान क्रिकेट को आने वाले वक्तों में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो बिलाल अफजल साहब भी खैर मौजूद है। मेरी ये राय ये है कि बिलाल अफजल साहब का इस मीटिंग में होना, इस सिलेक्शन कमेटी में ही होना जो है ना एक गलत फैसला है, उनको नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या बिलाल अफजल को सिलेक्शन कमेटी की इस तरह की मुलाकातों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कॉमेंट करके जरूर अपनी राय का इज़हार करें। इस मुलाकात की अगर बात करें तो इस मुलाकात में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ जो है उनकी जो ड्रिल्स थी, उनकी जो मशक़ें थी, उस बात से बात की गई। आने वाली जो सिलेक्शन होनी है, कल पाकिस्तान का स्क्वाड की अनाउंसमेंट होनी है, तो कुछ खिलाड़ियों को एतमाद में भी लिया गया और यकीन तौर पर जो खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे उन्हें भी बताया गया होगा कि यार आप लोग प्लान का इस वक्त हिस्सा नहीं रहेंगे, मुस्तकबिल करीब में आप पाकिस्तान के प्लान का ज़रूर हिस्सा रहेंगे। 18 रुपये स्क्वाड जो है वो ये अनाउंस होगा। और स्क्वाड की अगर बात की जाए तो स्क्वाड में फ़खर जमान का मुमकिन तौर पर लग रहा है कि वो स्क्वाड से मुमकिन तौर पर आउट हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हारिस रऊफ़ भी इस स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। इस मुलाकात में एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये लगी कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आ चुके हैं, जिनके आवाज़ से बड़ी कयास आराइयाँ थी कि वो बड़े गुस्से में कैंप छोड़कर चले गए थे, बड़े गुस्से में जो वहाँ से काकुल कैंप से चले गए थे, नहीं आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आ चुके हैं और इस मुलाकात में वो भी शरीक थे, कप्तान भी मौजूद थे, उसके अलावा दीगर लोग भी तमाम तर वहाँ पर लोग जो है वो मौजूद थे। तो एक अच्छी मुलाकात रही। कल पाकिस्तान का स्क्वाड जो है अनाउंस होगा, देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, किन को ड्रॉप किया जाता है, किन को इन किया जाता है और कौन जो बरकरार रहेंगे।